हाँ मंगेश जी, जो एनसीसी भर्ती में जो धांधली हुई थी उसका जो विरोध में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, आज इनके समर्थन में आज पहुंचे, तो क्या कुछ कहोगे आप? एनसीसी की भर्ती हुई थी थोड़े दिन पहले। उस भर्ती के अंदर जिन बच्चियों ने एक्सीलेंट शानदार दौड़ मारी, जो बच्चियां फर्स्ट रही, 6 बच्चियां ऐसी, आज 5 की आज को दूसरी भर्ती में उनकी दौड़ होने के कारण आज यहाँ धरना स्थल पर नहीं। 6 बच्चियां जिन्होंने एक्सीलेंट दौड़ मारी, जो लड़कियां फर्स्ट आई, जिनका बाकी सब चीज़ें जो भी मतलब कि उससे फिजिकल हुआ, उस फिजिकल में जो बच्चियां फिट थी उनका तो नाम काट दिया गया और जो अनफिट थी उनको फिट कर दिया गया। इस प्रकार की धांधली का प्रकरण राजकीय महाविद्यालय का मामला संज्ञान में आया। अभी यहाँ उपखंड कार्यालय के आगे ये बच्चियां पिछले 5-6 दिन से यहाँ धरना दे करके बैठी है। हमने आकर के इनका समर्थन किया कि हमारी ये बहनें हैं और इस प्रकार से अगर राजकीय महाविद्यालय जो शिक्षा का मंदिर है उसमें इस प्रकार से अगर अन्याय हो तो विद्यार्थी क्या उम्मीद करेगा। ये जो असल में जो मेहनत करे, जिसने शानदार दौड़ मारी हो, जिसका फिजिकल फिट हो, जिसकी सब चीज़ें सही होने के बावजूद भी उसको निकाल दिया जाए, जो अनफिट हो उसको ले लिया जाए, उसके लिए ये शर्मनाक बात है राजकीय महाविद्यालय के पूरे प्रशासन के लिए, उनके प्रिंसिपल के लिए, एनसीसी के इंचार्ज के लिए, कि पिछले 6 दिनों से यहाँ बेटियाँ जो है, बहनें जो है, वो यहाँ तहसील कार्यालय के आगे बैठ करके इस बात के खिलाफ सरकार का, सिस्टम का रोना रो रही है बेचारी कि भाई हमारा ही भर्ती के अंदर गड़बड़ क्यों होगी। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए, तो बड़ी गंभीर बात है। और आज हमने इनका आकर के समर्थन किए। कल हमारा नॉरफेडर में पूरे पानी की मांग के सवाल को लेकर के यहीं इसी उपखंड कार्यालय पर गिराव है, इनका भी समर्थन करेंगे और फिर जरूरत पड़ेगी तो 2 दिन बाद में फिर इनके समर्थन में राजकीय महाविद्यालय के जो हमारी एसएफआई की टीम है उसको बोल करके पूरे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके इनके समर्थन में उपखंड कार्यालय के आगे पड़ाव डलवाएंगे और क्या करेंगे। कॉलेज प्रशासन का बार बार ये कहना है कि भाई इसमें फिजिकल टेस्ट के लिए उनका कोई सहयोग नहीं है, तो क्या आप लोग मानते हैं? आपने भी एनडीपी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई की, आप लोग छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सारे पैसे भी ऐसे भी मामले पहले आए हैं आपकी नज़रों में, क्या लगता है कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है इसमें? देखो भाई, इस दौर में विद्यार्थियों ने लड़ना कम कर दिया। हमारे दौर में तो किसी की औकात नहीं हुआ करती थी कि किसी विद्यार्थी के साथ ऐसा कर दे, और ऐसा कर देते थे तो हजारों विद्यार्थी सड़कों पर आकर के वहीं घेर करके बैठ जाते थे। अब इनकी सरकार के अंदर, व्यवस्थाओं के अंदर, अब विद्यार्थी जो है वो लड़ना चाहता नहीं। विद्यार्थी सब फेसबुक के जमाने में आ गया, तो ये जो गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का पता है, मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ, ये कोई जो भर्ती के लिए जो लोग आते हैं उनका कोई लेना देना नहीं। ये सब कॉलेज में जो एनसीसी का इंचार्ज और प्रिंसिपल जो प्राचार्य होता है, ये लिस्ट बनाते हैं। ये जो टोटल गड़बड़, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनको इन्होंने आज नहीं की, बहुत बार ये गड़बड़ करते आ रहे हैं। बाकायदा ये पूरी की पूरी गड़बड़ जो है कॉलेज लेवल की हुई है। उनके अलग टाइप का भेम, जब से चेंज हुआ है तब से उनके एक भेम घुसा हुआ है और ये विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इनको धमका रहे थे, किसी को डरा रहे थे। पहले एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी की, अब एनसीसी के विद्यार्थी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरुजी ठंडा करके खा लो, गर्मा गर्म मत खाओ, मुंह बढ़ जाए वो ठंडा करके खाओ आराम। अब विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार की वाहियात, कोई राज की कब्जी में, कोई राज के बहम में आप विद्यार्थी के साथ वाहियात बकवास कर रहे हो, ये कतई ठीक बात नहीं है। और आप जिस आरएसएस के, जिस बीजेपी के चक्कर में आकर के विद्यार्थियों के साथ धोखा कर रहे हो, आने वाले समय में आपके साथ बहुत बुरा होगा, ठीक नहीं होने वाला है। ये वो विद्यार्थी है जिन्होंने एक ही देशों के तख्ते पलट दिए। विद्यार्थी जिस दिन संगठित होकर के लड़ेगा, आपका दिमाग जो है वो ठिकाने लगा देगा। और मुझे उम्मीद है राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के कि ऐसे गुरु जो विद्यार्थी का अंगूठा काट ले, जो विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी सिलेक्शन होने से पहले ही उसका बार करके उसकी एक प्रकार से प्रशासनिक, सांगठनिक, संस्थानिक हत्या कर दे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अब ये बच्चियां बेचारी एनसीसी में जाती तो ये बेल्ट की नौकरी के लिए इनका हौसला मजबूत होता और ये बढ़िया मेहनत करती। इनका तो हौसला तोड़ दिया इन्होंने यहाँ से। तो ये हौसला तोड़ने वाले गुरु जो है वो लंबे नहीं चलेंगे, कई दिन फटाफट करेंगे हमारे गुरु जी। मेरी निवेदन है कि ज्यादा राज के चक्कर में विद्यार्थियों के साथ ऐसा मत करिए जी। आप न्याय करिए, आप न्याय की कलम पर बैठते हो। यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल आए, बहुत सारे गए, लेकिन जिन्होंने भी अन्याय किया ना उनको विद्यार्थियों ने ठीक किया है। आपको भी कर देंगे विद्यार्थी ठीक।
आप उच्च लड़ेंगे अधिकारियों आपके से खिलाफ। बातचीत कर रहे हैं क्या इस विषय के बारे में? किसी अधिकारी से मैंने आपने एसडी साहब बातचीत को की? फोन करके सूचित किया है। हम्म। हमने कॉलेज के प्रशासन के बारे में, उनकी करतूतों के बारे में बताया है। और ये जो गुरु है जिनको आज कमान दे रखी है कॉलेज की, इनका रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा 2012 से लेकर के आज तक। हमेशा ये विवादास्पद तरीके से रही, अब फिर ये विवादों में गिर गए। मुझे नहीं लगता कि ये राजकीय महाविद्यालय को चला पाएंगे। ऐसे गुरु कभी नहीं चला सकते जिनके दिमाग में पॉलिटिक्स का कीड़ा घुसा हो। गुरु होते हैं, सबके लिए सम्माननीय है। हालांकि हमारे भी गुरु हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन ये जो राजनीतिक कीड़ा जो दिमाग में घुसा रहता है, वो उसी कीड़े का प्रकोप है। किसी फलाना राम जी का फोन आ गया, किसी दीपना राम जी का फोन आ गया, तो किसी को निकाल दिया, किसी को फिट कर दिया। ये गलत प्रताप रोक लगनी चाहिए। हम तो कॉलेज के अध्यक्ष रहे, हमने रहे, हमारे एसएफआई के 8 अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय में लगातार जीते, जो कभी बीच में हार गए, कभी जीते, लेकिन 8 अध्यक्ष रहे। मेरे बाद हैट्रिक लगी थी, 3 लगातार जीते अपने कभी राजकीय महाविद्यालय के। ये अमर सिंह जी जो है वो लगातार एनसीसी के इंचार्ज थे। हमने तो कभी इनको नहीं कहा फलाने आदमी को निकाल दो, फलाने को फिट कर दो, फलाने को ये कर दो, फलाने को वो कर दो। जो अध्यक्ष थे तब भी हम पास में खड़े रह करके, जब छात्र संघ अध्यक्ष था तो एनसीसी की भर्ती पास खड़े रह करके करवाते थे। लेकिन उस समय हमारा वजूद ये था, एसएफआई का वजूद ये था, हमारी लड़ाई की ताकत ये थी कि पत्ता नहीं हिलता था। ये हिम्मत नहीं होती थी कि जो विद्यार्थी वास्तव में जो हकदार है उसका हक काट करके किसी दूसरे को हक दे दो। आज इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई कि विद्यार्थियों का मूवमेंट कमजोर हुआ है, विद्यार्थियों की लड़ाइयां कमजोर हुई है, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, इसके कारण विद्यार्थियों की एकजुटता में कमजोरी आई है। अगर एकजुटता रहती तो हिम्मत ही नहीं होती कि ऐसे करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजकीय महाविद्यालय के बाकी विद्यार्थी जो घरों में बैठे हैं, जो कह रहे हैं हमें तो एनसीसी क्या है, ऐसे क्या लेना देना है, उन सब विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ इन बहनों के पक्ष में आकर के सड़क पर उतरे और आप एक दिन का डेट तय करो जिस दिन पूरे राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ उपखंड कार्यालय पर आओ और कॉलेज प्रशासन को बताओ कि दादागिरी नहीं चलेगी, बड़े बड़ों की दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ कई आए थे, एक बार विके वशिष्ठ आए थे आरएसएस के राणा सिंह जी टिकड़ा, उन्होंने कहा मैं तो कॉलेज में संघ की क्लासें लगा दूंगा और ये कर दूंगा, उनको भी विद्यार्थियों ने ठीक किया था। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा संघ के प्रचारक मत बनिए, आप विद्यार्थियों का हक दिलवाइए और विद्यार्थियों के हक के ऊपर डाका डालना बंद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि सद्बुद्धि आएगी गुरुजनों के दिमाग में और इनका जो है वो दोबारा ट्रायल करवा के इनको फिट करेंगे और ये वास्तव में फिट होने लायक है तो फिट होंगे भाई। आप लोग कलेक्टर साहब से बात करेंगे इस संदर्भ में? बिल्कुल, मैं आज ही कलेक्टर साहब से बात करूंगा। एसडी साहब को मैंने कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं बुला करके प्रयास कर रहा हूँ, पहले एसडी साहब को देख लेते हैं, उसके बाद कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और जहाँ भी एनसीसी के ऊपर की विंग में बात करनी होगी सब जगह बातचीत करेंगे और यहाँ जो आए हैं जो इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे, सब अधिकारियों से बात करेंगे। धन्यवाद। कल जो नोर फिटर जो पूरा पानी की मांग को लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है, क्या कुछ? कल हमारे नोर फिटर जो है उसके पूरे काश्तकार, पूरा इलाका, पूरी खेती बर्बादी के कगार पर है। हमारा इलाका उजड़ने के कगार पर है, खेती वीरान होती जा रही है। उसको बचाने के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत की। कल तो उपखंड कार्यालय का घेराव रखा है, आगे के आंदोलन की कल तय करेंगे, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ेंगे, ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं, लंबी लड़ाई है, लेकिन मूड से लेकर के टैल तक के किसान को एकजुट करके लड़ेंगे। नहरों की जो लड़ाई, आपस की लड़ाई, उसको खत्म करके हरियाणा से 332 क्यूसेक पानी की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हजारों लोग कल हमारी लड़ाई में आएंगे और शुरुआत कल से होगी, लंबी लड़ाई चलेगी, आर पार की लड़ाई चलेगी। धन्यवाद।